Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore from Naukar Institute. Today, I will teach in Standard 10 the supplementary book, chapter number 3. The name of the lesson, The Midnight Visitor. ये जो लेसन है उसमें देर आर 3 मेन कैरेक्टर्स. फर्स्ट है ओसेबल. ओसेबल एक सीक्रेट एजेंट है. अभी ये जो जनरली एजेंट के बारे में सुनकर हमको ऐसा माइंड में आइडिया आता है भाई एजेंट बहुत ही स्लिम होते हैं, एक्टिव होते हैं, बहुत ही क्लेवर होते हैं, स्मार्ट होते हैं. ये सब हमारे माइंड में आइडिया आता है. लेकिन यहाँ पर ये जो ओसेबल है वो सीक्रेट एजेंट है, लेकिन वो उससे पूरा अलग है. वो बहुत ही फैटी है, थोड़ी हाइट उसकी शॉर्ट है. एंड इन शॉर्ट जो हम सीक्रेट एजेंट के बारे में जो सोचते हैं उससे ये पूरा कैसा था, अलग था. यानी वो उसके जैसा था नहीं. तो यहाँ पर एक जो राइटर है जिसका नाम है फॉलर. ये फॉलर सोचते हैं कि वो ओसेबल का इंटरव्यू लेवे, उसको मिले. तो उसके लिए वो मिलने के लिए जाता है. अभी उसको जो टाइमिंग दिया था इस हिसाब से ये ओसेबल को मिलने के लिए ये जो फॉलर है वो जाता है वहाँ पर. एक होटल में 6th फ्लोर में ये ओसेबल का एक रूम था जहाँ पर ये ओसेबल ने ये फॉलर को इनवाइट किया था, यहाँ पर बुलाया था कि भाई तू मुझे यहाँ पर मिलने आ सकता है. जब वो मिलने गए तब वो नीचे जो होटल थी वहाँ पर नीचे वहाँ पर बहुत सारी जैसे रेस्टोरेंट जैसा था, वहाँ पर वो बैठे थोड़ी देर. उसके बाद दोनों बात करते करते ये ओसेबल और जो फॉलर था उसके साथ ये ओसेबल के रूम में आते थे. उनका रूम मैंने बोला कि 6th फ्लोर में था. अभी ये जो फॉलर था वो एकदम सरप्राइज हो गया. क्यों? क्योंकि उसने सोचा था कि भाई ये जो ओसेबल एक सीक्रेट एजेंट है, तो उसने सोचा था कि भाई शायद वो कैसा होगा, स्लिम होगा, एक्टिव होगा, क्लेवर होगा, स्मार्ट होगा. लेकिन ये उससे कुछ अलग था. ये दिखने में एकदम फैटी था, उससे बहुत सारी कंट्री घुमा था, लेकिन उसकी जो मेन लैंग्वेज थी जो अमेरिकन टच उसके एसेंट में आ रहे थे. उसको जैसे एक सीक्रेट एजेंट को मिलकर जो खुशी होनी चाहिए वो फॉलर को हुई नहीं. क्योंकि उसमें देखने के बाद उसको ऐसा लगा ही नहीं कि भाई ये सीक्रेट एजेंट है. वो दोनों साथ में ओसेबल के रूम की तरफ आते होते तभी ये ओसेबल भी उसको इन्फॉर्म करता है कि भाई शायद आपको मुझको मिलकर कोई खुशी नहीं हुई होगी. क्यों? क्योंकि आपके जो चेहरे पर जो इमोशन है वो मैं पढ़ सकता हूँ. लेकिन मेरे पास एक सीक्रेट थिंग्स है. चलो मैं आपको अपने कमरे में ले जाता हूँ और वो सीक्रेट जो थिंग्स है, जो चीज़ है, वो मैं आपको क्या करता हूँ, बताता हूँ. अभी ये फॉलोअर सरप्राइज में कौन सी चीज़ उसके पास है जो मुझे बताना चाहता है. धीरे धीरे करके वो उसके रूम पर जाता है. उसका रूम मैंने बोला कि 6th फ्लोर पर था, तो वो 6th फ्लोर पर उसके रूम पर जाता है. जैसे ये जो ओसेबल अपना रूम का दरवाज़ा जैसे ओपन करता है तो सरप्राइज़ हो जाता है. क्यों? क्योंकि रूम में ऑलरेडी पहले से कोई था और उसके हाथ में एक गन थी और वो गन उसने ओसेबल की तरह तान कर रखी थी. अभी फॉलर थोड़ा सरप्राइज होता है कि भाई नहीं, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई
सीक्रेट एजेंट के साथ में हूँ, क्योंकि अभी तक तो उसके लुक से या उसके दिखाव से या उसके हाव भाव से कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि वो सीक्रेट एजेंट है। लेकिन अभी कोई इंसान उसके रूम में ऑलरेडी है और वो इंसान उसके सामने बंदूक ताके हुए, दैट मीन्स अभी उसे लगता है कि वो कोई सीक्रेट एजेंट के पास में यानी साथ में है। ये जो बंदूक ताक के खड़ा था, मैं उसका नाम, ये जो ओसेबल था वो जानता था। उसने कहा, अरे मैक्स तू? मैंने सोचा कि भाई तू अभी ये दुनिया से चला गया। ये जो ओसेबल था जरा भी डर नहीं रहा था, लेकिन जो फॉलोअर था वो डर रहा था, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम किसी को अपने सामने गन ताकते हुए देखा होगा। लेकिन ये जो सीक्रेट एजेंट था उसको तो ये, उनके लिए क्या होता है, नॉर्मल होता है। कई बार ऐसी सिचुएशन उनके सामने आती है और उनको क्या करते हैं, हैंडल करना है किस तरह से, वो सब जानते हैं। तो उसने जब मैक्स को कहा कि भाई तू यहाँ पर है, तो बोले, मैक्स ने कहा, हाँ, तेरे पास जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, जिसके बारे में ओसेबल किसको बोल रहा था, फॉलोअर को, तो वो जो मिसाइल के बारे में, न्यू मिसाइल के बारे में सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, वो मुझे क्या कर दे दे, मैं यही लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ, ये बोलकर खड़ा रहता है। अभी ये जो ओसेबल था उसके पास में एक चेयर थी, वो शांति से उसमें क्या करता है, बैठ जाता है। अभी ये जो फॉलोअर था वो तो डरा हुआ था, लेकिन ओसेबल के मन में कोई डर जैसा था नहीं। वो अपनी चेयर पर आराम से बैठ जाता है और फिर वो ओसेबल कहता है कि ये फिर से, ये सेकंड टाइम, ये मंथ में सेकंड टाइम ऐसा हुआ कि कोई इंसान मेरे घर में वो आया है, और वो मेन रीज़न वो जो न्यूसेंस है, जो बालकनी, यही इसी वजह से इंसान क्या करते हैं, मेरे रूम में आते हैं। और जैसे मैक्स को कंफर्म करता है, भाई तू भी वहाँ से आया ना, तो मैक्स बोलता है बालकनी, तो बोले हाँ, जो ये मेरी विंडो है, विंडो के थोड़े ही नीचे एक बालकनी है कि जिसके थ्रू कोई भी इंसान मेरे घर में क्या होता है, एंटर हो जाता है। थोड़े दिन पहले ही एक इंसान ऐसे आ गया था, मैंने ये जो होटल है उसके मालिक को कंप्लेन भी की थी कि भाई ये जो बालकनी उसको वहाँ से हटा दो, कोई भी इंसान मेरे रूम में कभी भी आ जाता है, ये मेरे लिए रिस्क है। उन्होंने बोला था भी उसका सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन अभी तक उनका कोई सॉल्यूशन हुआ नहीं। इन शॉर्ट, ये जो ओसेबल था उसने उसके माइंड में, ये जो मैक्स था उसके माइंड में एक रास्ता दिखाया कि भाई यहाँ पर बालकनी के नीचे, यानी ये जो विंडो थी, विंडो के थोड़े ही नीचे एक बालकनी है कि वहाँ से एक रास्ता है। तो वो वहाँ से, जैसे उसने विंडो देखी तो विंडो तो एकदम नॉर्मल थी, तो बोले यहाँ कहाँ है, तो बोले नहीं, क्योंकि यहाँ से विंडो से दिखाई नहीं देगा, लेकिन विंडो से थोड़े ही जैसे आप नीचे जाओगे तो वहाँ पर बालकनी, और वहाँ से लोग कई 2-3 बार मेरे रूम में आज तक आ चुके हैं। यानी ये उसको ट्रस्ट करवा दिया। अभी ये दोनों ओसेबल और जो मैक्स बातें करते हैं, और फिर फॉलोअर को, जो राइटर था, उसको बोलते भाई आप बैठ जाओ, हम दोनों की बातें चलती रहेगी, शायद आधा घंटा जितना लगेगा, हम दोनों की बातें क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तब तक आप क्या करो, बैठो आराम से। अभी ये दोनों बातें करते, फॉलोअर एकदम सरप्राइज होकर इन दोनों की बातें सुनता है। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। दरवाजे से जैसे नॉक हुआ तो ये जो फॉलोअर था और ये जो मैक्स था दोनों डर गए। तो उसने ओसेबल को कहा कि अभी कौन होगा, तो ओसेबल ने कहा कि भाई पुलिस वाले होंगे। तो बोले क्यों, तो बोले आपको पता है कि मेरे पास ये जो सीक्रेट मिसाइल, न्यू मिसाइल की जो इन्फॉर्मेशन है, उसके लिए मैंने पुलिस वाले को कह के रखा है कि आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद मेरे रूम में आके क्या करते रहो, चेक करते रहो। तो इसीलिए एक जनरल इंक्वायरी के लिए ये शायद यहाँ पर विंडो पर, मेरे दरवाजे पर आए हैं। दरवाज़ा वैसे अनलॉक है, अगर मैं ओपन नहीं करूँगा तो वो लोग अंदर आ जाएंगे, और जैसे वो अंदर आएंगे तो आपको गन ताने हुए देखेंगे तो वो डायरेक्ट क्या करेंगे, आपको गोली चलाएंगे, आपको शूट भी कर सकते हैं। ओके, और
अगर मैंने दरवाज़ा खोला तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ओके, तो वो जो मैक्स था बहुत ही डर गया। तो वो उसे याद आया ये बालकनी के बारे में। तो उसने बोला कि एक काम करो, आप दरवाज़ा ओपन करो, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, ये बालकनी में चला जाता हूँ, और उसके बाद जैसे पुलिस वाले जाएंगे तो मैं वापस आ जाऊँगा। तो इस तरह से वो जैसे दरवाज़ा ओपन करने के लिए ये जो ओसेबल था वो आगे बढ़ा, और वो विंडो से जैसे नीचे गिरा तो एक ज़ोर से आवाज़ आया। ओके, तो ये जो फॉलोअर था वो सरप्राइज़ हो गया, बोले ये क्या हुआ? तो बोले कुछ नहीं, वो मुझे पागल बनाने आया था, लेकिन मैंने उसको पागल बनाया। वहाँ पर कोई बालकनी थी नहीं, वो डायरेक्ट नीचे गिरा। फॉलोअर बहुत सरप्राइज हो गया, और जैसे ही दरवाज़ा ओपन किया तो वहाँ पर एक वेटर था कि जो हाथ में ट्रे और 2 ग्लास और ड्रिंक लेकर आया था। ओके, तो इस तरह से ये जो ओसेबल था एक मिडनाइट विजिटर, या मिडनाइट विजिटर के जगह कौन पर है, मैक्स, कि जो बिना इजाज़त लिए वो ये ओसेबल के रूम में आ गया था और वो सीक्रेट लेने आया था, जिसको ये ओसेबल ने अपनी क्लेवरनेस से, अपनी होशियारी से उसको क्या किया, पागल बनाया, और वो विंडो से जैसे वो जंप लगा के कूद गया। उसके बाद आगे क्यों, लेकिन उससे ओसेबल ने मैक्स से अपना क्या किया, छुटकारा पा लिया। और ये सब बात सुनकर ये जो अपना राइटर था वो भी बहुत ही हैरान हो गया कि भाई मैंने जो सोचा था कि भाई ये जो ओसेबल है एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन रियल में ये बहुत ही क्लेवर है, बहुत ही सेंस वाले है कि भाई उसने उनके सामने जो आफत आई थी, एक प्रॉब्लम आया था, वो प्रॉब्लम को उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से क्या किया, फेस किया और उसको सॉल्व कर लिया। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक ये जो स्टोरी थी वो मैंने आपको एकदम एक्सप्लेन कर दी। अभी आप सबको पता चल गई होगी, फिर भी कोई डाउट है तो आप यही जो स्टोरी है वो 2-3 बार सुनना, तो डेफिनेटली आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। वैसे स्टोरी बहुत ही इजी है, और ये जो लेसन है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसमें एक सीक्रेट एजेंट की बात की है, और एक जो सीक्रेट एजेंट है वो कितना क्लेवर होता है, वो अपने आप को किस तरह से कोई भी मुसीबत में बचाता है, उसके बारे में बात की है। तो यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल, जैसे उसने ये जो ओसेबल था उसने मैक्स नाम का जो एक मिडनाइट विजिटर था जो उसके घर में बिना बुलाए आ गया था, उससे किस तरह से उसने अपने आप को बचाया, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन। एक्सप्लेनेशन मैंने करा दिया, समरी हो गई। अभी हम क्या करते हैं, ये जो लेसन है उसको एक्सप्लेन करना मैं स्टार्ट करता हूँ। तो बात की है, जो चैप्टर का नाम है द मिडनाइट विजिटर, चैप्टर नंबर 3। ध्यान रखो, ओसेबल did not fit any description of a secret agent। ये ओसेबल था, ये कोई भी एंगल से एक सीक्रेट एजेंट की जो डिस्क्रिमिनेशन होती है उसमें वो सूट होता नहीं था। फॉलर हैड एवर रीड, ये फॉलर ने अभी तक जो सीक्रेट एजेंट के बारे में जो अभी तक उसने पढ़ा था, तो उसके हिसाब से ये जो ओसेबल था वो कोई भी एंगल से सीक्रेट एजेंट के डिस्क्रिप्शन में वो फिट होता नहीं था। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर, वो उसके साथ ये जो कॉरिडोर था वो कॉरिडोर में वो क्या करता है, उसके साथ चलता है। मैंने आपको आगे इन्फॉर्म किया कि ये जो फॉलर है वो मिलने आया था
उसका इंटरव्यू लेने आया था, उसके साथ थोड़ा टाइम रहना चाहता था, इसलिए ये उसके पास आया था। ये जो ओसेबल है उसका रूम 6th फ्लोर पर था। तो कॉरिडोर में दोनों क्या करते हैं, साथ में चलते हैं। ओके, तो कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल, ये जो होटल थी वो कहाँ थी, फ्रेंच की होटल थी। वेयर ओसेबल हैड अ रूम, जहाँ पर ओसेबल का क्या था, रूम था। फॉलर फेल्ट लेट डाउन, फॉलर थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ। फॉलर कौन था, राइटर, जो ये ओसेबल का इंटरव्यू लेने आया था, उसको मिलने आया था, वो थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ। इट वॉज अ स्मॉल रूम। ओके, तो वो जहाँ मिलने आया था वो एक छोटा रूम था। ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, और ये जो रूम था वो भी कौन से फ्लोर पर था, 6th और टॉप फ्लोर यानी लास्ट फ्लोर पर था। एंड स्केर्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, और उसको देखकर जैसे लग नहीं रहा था कि ये इंसान कोई एडवेंचर यानी ऐसा कोई काम कि जिसमें रियल में ये जो सीक्रेट एजेंट होते हैं वो लोग करते हैं, ऐसा कोई रोमांटिक एडवेंचर उन्होंने किया होगा, ऐसा कोई उनको देखकर लगता नहीं था। ये बात किसकी आई, ओसेबल की बात है। और ये कौन बोल रहा है, ये फॉलर। फॉलर कौन था, वो राइटर था और उसको मिलने के लिए आया था, उसका इंटरव्यू लेना चाहता था, उसने बताया। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। ओसेबल वॉज फॉर वन थिंग फैट। ये जो ओसेबल था उसके अभी लुक के बारे में आगे बताया था, अभी आगे फिर से दिया है कि भी उसका जो लुक था वो फैट, यानी वो फैट था, मोटा था, वेरी फैट। ओके, जनरली जो सीक्रेट एजेंट होते हैं वो एकदम स्लिम और एक्टिव होते हैं, लेकिन ये जो ओसेबल था वो बहुत ही फैट था। एंड देन देयर वॉज हिज एसेंट, और उसका एसेंट, एसेंट यानी उसका जो प्रोनाउंसिएशन था, दो ही स्पोक फ्रेंच, वो फ्रेंच भी बोल सकता था, एंड जर्मन पॉसिबली, वो जर्मन भी बोल सकता था। ही हैड नेवर altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago। तो लेकिन उनके जो एसेंट थे उसमें अमेरिकन था, यानी अभी तक वो जो अमेरिकन उसका जो एसेंट था उसको उसने लॉस्ट नहीं किया था, यानी अभी तक वो जब भी बोलता था तो अमेरिकन एसेंट उसके मुंह से आते थे। वो पेरिस में, बोस्टन में 20 ईयर तक रहा, वो 20 ईयर तक पेरिस में, बोस्टन नाम की सिटी में रहा, लेकिन फिर भी उसके जो एसेंट थे उसमें अभी भी वो अमेरिकन एसेंट बोलता था। तो ये बात की किसकी, ओसेबल की। ये ओसेबल क्या था, किस तरह से था, उसके बारे में ये बात की, और ये बात किसने की है, फॉलर। फॉलर कौन था, राइटर था, राइटर ने ये बताया। ओके फ्रेंड्स, ये आप अपने पास ऑलवेज व्हेनेवर आई टीच एनी लेसन यू हैव टू कीप द बुक विथ यू। आप अपनी बुक अपने पास रखो और ओपन करके रखो। जिस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ आप इस तरह से क्या करते रहो, उसमें देखते रहो। फिर से ये पैराग्राफ मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि जो ओसेबल था वो फैट था, बहुत ही फैट था, और उसके प्रोनाउंस में ऑलवेज कौन से एसेंट के जो कौन से थे, वो फ्रेंच भी बोल सकता था, जर्मन भी बोल सकता था, लेकिन उसके जो मदर टंग थी वो अमेरिकन थी, उसके टंग में मदर टंग यानी अमेरिकन एसेंट ऑलवेज आते थे। जबकि वो पेरिस के बोस्टन शहर में 20 ईयर से वहाँ रहता था, फिर भी ये जो मदर टंग थी उसके एसेंट, उसके जो व्हेनेवर ही स्पीक तो उसके एसेंट में आते थे। यू आर डिसअपॉइंटेड, ओसेबल सेड विजिली ओवर हिज शोल्डर। ये जो ओसेबल था उसने किसको कहा, ये फॉलर का। फॉलर कौन था, राइटर। उसको बताया कि शायद आप डिसअपॉइंटेड हुए। डिसअपॉइंटेड क्यों हुए, कि क्यों वो ये सब बोल रहा है, क्योंकि मैंने बोला कि भाई ये जो फॉलर था उसने सोचा होगा भाई सीक्रेट एजेंट कैसे होते हैं, उसका लुक कैसे होता है, लेकिन ये इसको देखकर शायद वो डिसअपॉइंटेड हुआ होगा। यू वेर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, आपने मुझे कहा कि आप कौन हो, सीक्रेट एजेंट हो। अ स्पाई डीलिंग इन एस्पियोनेज एंड डेंजर, आप खतरों से खेलते हो, आपके सामने डेली बहुत सारे ऐसे खतरे आते रहते हैं और आप उसके साथ क्या करते हो, खेलते हो। यू विश्ड टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, उसने कहा कि आप मुझे मिलना चाहते थे, क्यों, क्योंकि आप कौन हो, राइटर हो।
यंग एंड रोमांटिक, आप कैसे हो, यंग हो और रोमांटिक हो। यू इनविजन मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट। ओके, आप यंग हो, रोमांटिक हो और ये आप अभी, जैसे कि अभी नाइट का टाइम था और नाइट के टाइम पर एक मिस्टीरियस फिगर, ओके, मिस्टीरियस फिगर कहाँ पर है, तो उसने जब वो उसके साथ बातें करते करते अपने रूम की तरफ बढ़ता है। ओके, यू इनविजिबल मिस्टीरियस फिगर इन द नाइट, द क्रेक टू पिस्टल्स ड्रग्स इन अ वाइन। ओके, तो ये जो सेंटेंस है बोलता है कि भाई आप एक इनविजिबल मिस्टीरियस फिगर हो नाइट में, कि जो कोई भी क्रैक द पिस्तौल, कोई भी बंदूक चलाता है, ड्रग्स इन द वाइन, और क्या करता है, ड्रग्स वाले वाइन वालों को क्या करते हैं ये लोग, उनका जो प्रॉब्लम होता है उसका क्या होता है, सॉर्ट आउट करते हैं। इन शॉर्ट ये जो सीक्रेट एजेंट का काम है कि कहीं पर भी कुछ गलत चल रहा है तो उसको क्या करना है, पकड़ना है। तो ये सब काम कौन करता है, सीक्रेट एजेंट करता है। और ये सब ओसेबल करता था, लेकिन उसको देखकर लग नहीं रहा था कि भी ये इंसान, क्योंकि उसका लुक ऐसा था कि उससे उसको लग नहीं रहा था फॉलोअर को कि ये इंसान इतना कैपेबल होगा। इंस्टेड यू हैव स्पेंड अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल with a sloppy fat man who instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauty gets only a proceed telephonic call making an appointment in his room। तो ये जो ओसेबल था उसने ये इंसान को, यानी ये जो फॉलोअर था राइटर को कहा कि आप यहाँ पर मेरे साथ ये फ्रेंच म्यूज़िक जो डल यानी अच्छा नहीं, वो फ्रेंच म्यूज़िक सुनने के लिए आप यहाँ पर बैठो, इससे बेटर है, वो भी ऐसे मेरे जैसे स्लोपी फैट मैन के साथ आप टाइम बिता रहे हो, इससे बेटर आप कोई ब्यूटी को, यानी इन शॉर्ट कहने का मीनिंग कोई लेडी के साथ आप अपना टाइम क्या करते, बिताते, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि वो सोच रहा है कि भाई वो जो इंसान है वो इतना रोमांटिक नहीं है। कौन बोल रहा था, ये ओसेबल किसको बोल रहा था, फॉलोअर को, कि भाई आप मेरे साथ ये जो अभी बैठकर ये एक आप म्यूज़िक सुन रहे हो, इससे बेटर अगर आपने किसी कोई ब्यूटी के साथ यानी कोई लेडी के साथ अगर आप टाइम बिताते तो आपका टाइम इससे भी अच्छी तरह से क्या होता, पास होता है। इन शॉर्ट बता रहा है कि भाई मेरे साथ बैठकर आपको कोई मज़ा, जो खुशी होनी चाहिए, हैप्पीनेस होना चाहिए, वो आपको आता नहीं है। ठीक, फिर से रिपीट करता हूँ कि इंस्टेड यू हैव स्पेंड अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल विथ अ स्लोपी फैट मैन। तो आप एक कहाँ पर, एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल में बैठे हो और मेरे साथ ये डल इवनिंग क्या कर रहे हो, स्पेंड कर रहे हो, और वो भी कैसे इंसान, स्लोपी फैट मैन, एक मोटे इंसान के साथ। इंस्टेड ऑफ, उससे बेटर है, हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटी, उससे बेटर आप कोई ब्यूटी के साथ, यानी इंसान को कहना चाहता है कि आप क्या कर सकते हो, कोई लेडी के साथ अपना टाइम अच्छी तरह से क्या कर सकते हो, तो बिता सकते थे। गेट्स ओनली अ प्रोस्टिक टेलीफोन कॉल मेकिंग अपॉइंटमेंट इन हिज रूम। आपको उनको भी, जैसे आप मुझसे कॉल किया और जैसे मेरे साथ मीटिंग की, इस तरह से आप उसके भी कॉल करके आप उसका अपॉइंटमेंट ले सकते थे और उसके साथ आप क्या कर सकते थे, अपना टाइम अच्छी तरह से बिता सकते थे। यू हैव बीन बोर्ड, शायद आप क्या हो गए, बोर्ड हो गए, कंटाल गए हो। कौन बोलता है, ओसेबल, किसको बोलता है, फॉलोअर को। क्यों, क्योंकि वो सोच रहा है कि भाई मेरे साथ में रहकर आपको कोई मज़ा आने वाली है नहीं। द फैट मैन चक्कल टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक द डोर। जो फैट मैन था, और चक्कल, चक्कल यानी हंसना, ओके, वो जो फैट इंसान था यानी कौन था, ओसेबल। ओसेबल अपने आप को बोलता है मैं एक फैट इंसान के साथ आप जो टाइम बिता रहे हो वो आप क्या कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, इससे बेटर आप अपना टाइम कोई लेडी के साथ अच्छी तरह से क्या कर सकते थे, बिता सकते थे। जैसे आपने मुझसे अपॉइंटमेंट ली, इस तरह से आप उससे भी फ़ोन पे अपॉइंटमेंट लेकर वहाँ पर जा सकते थे। ये जो फैट इंसान है यानी ओसेबल, चकल सो हंसता है, टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक द डोर, और उसने जो रूम का, यानी धीरे धीरे वो वॉक करते करते कहाँ पर आ गए थे, अभी अपने दरवाजे पे। उनका जो रूम था वो कहाँ था, 6th फ्लोर और टॉप फ्लोर पर था। तो ये जो राइटर और ओसेबल दोनों बातचीत करते 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 वो लास्ट फ्लोर पर अपने रूम के गेट पर आ गया था। ही अनलॉक द डोर, और ये जो ओसेबल था उसने दरवाज़ा अनलॉक किया ऑफ हिज रूम एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर,
और फर्स्ट एड किसके लिए यूज़ किया है? फॉलोअर के लिए। तो उसने अपने जो फर्स्ट एड गेस्ट था, ये जो फॉलोअर था, उसको इनवाइट किया अंदर, क्या किया, आने के लिए उसको इनवाइट किया कि भाई आप अंदर आ जाओ। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आपने क्या पढ़ा कि ये जो पॉसिबल है, जो एक सीक्रेट एजेंट था, अभी उसका लुक देखकर किसी को लग नहीं रहा है कि ये एक सीक्रेट एजेंट होगा। क्यों? क्योंकि वो सीक्रेट एजेंट जनरली कैसे होते हैं? एकदम पतले होते, स्लिम होते, बहुत ही एक्टिव होते। लेकिन ये ओसेबल को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो एक्टिव है, क्योंकि वो क्या था? मोटा था, वो ज़्यादा क्लेवर होते, लेकिन उससे बातचीत करने से भी उसको इतना पता नहीं चलता कि भाई ये इंसान क्लेवर है, क्योंकि वो नॉर्मली बातें करता है। फिर भी उसने, ये जो राइटर था, उसको अपॉइंटमेंट दी। अपॉइंटमेंट में ये उसको मिलने आता है, लेकिन वो क्लियरली उसका चेहरा पढ़कर, यानी उसके चेहरे को देखकर बोल सकता है कि भाई आपको मुझसे क्या होगे? नाखुश होगे। क्यों? क्योंकि आपको मुझको मिलकर कोई खुशी मिली नहीं होगी। इससे बेटर आपने सोचा होगा कि अगर मैं कोई लेडी को मिलता तो आपका टाइम अच्छी तरह से जाता, क्योंकि यहाँ पर मेरे साथ आप जो फ्रेंच म्यूज़िक और वो भी एक डल इवनिंग में सुन रहे हो, आपको कोई इंटरेस्ट होगा नहीं। इस तरह से बातें करते करते वो अपने रूम तक जाता है, और रूम का जो दरवाज़ा था वहाँ पर खड़े रहकर वो क्या करता है? अपना रूम का जो दरवाज़ा था उसको धीरे से क्या करता है? ओपन करता है। ओपन करने के बाद वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपना जो गेस्ट था, उसका गेस्ट कौन था? ये जो राइटर जिसका नाम था फॉलोअर, उसको एंटर करने के लिए कहता है, यानी आप क्या करो, पहले एंटर हो जाओ, क्योंकि उसके बाद वो अंदर आकर क्या करेगा? दरवाज़ा बंद करेगा। यानी जनरली जो होस्ट होता है, जिसके घर में मेहमान आते हैं, वो ऑलवेज क्या करता है? पहले गेस्ट को अंदर इनवाइट करता है और उसके बाद वो क्या करता है? एंटर होता है। तो यहाँ पर भी ओसेबल ने सेम थिंग करता है कि वो उनको, यानी फॉलोअर को बोलता है कि आप क्या करो? अंदर एंटर हो जाओ, उसके बाद मैं आता हूँ। उसको दूसरा गेस्ट को बताया फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट। अभी फ्रस्ट्रेटेड क्यों कहा वो भी मैंने आपको बताया कि ये जो ओसेबल था उसको लग रहा था कि भाई ये जो फॉलोअर है उसको मिलकर खुश नहीं हुआ है। क्यों खुश नहीं हुआ है? क्योंकि उसने जो सोचा था कि भाई जो सीक्रेट एजेंट कैसे होते हैं, लेकिन ये उससे पूरा क्या है? एकदम अलग था, उसका ओपोजिट था। इसीलिए उसको ऐसा फील होता है, और इसीलिए वो जो भी बात है वो मन में नहीं रखता, लेकिन डायरेक्टली वो इंसान के सामने क्या करता है? कह देता है। ये ओसेबल ऐसा एक बहुत ही, यानी अच्छा इंसान था, सिंपल मैन था। उसको बता देता है कि भाई आप मुझे मिलकर खुश नहीं हुए, नो प्रॉब्लम, लेकिन मेरे पास एक सीक्रेट है, वो मैं आपको क्या करता हूँ? बताता हूँ। और इस तरह से वो सीक्रेट थिंग्स बताने के लिए उसको अपने रूम में क्या करता है? ले जाता है। लेकिन अभी देखिए आगे क्या होता है कि भाई जैसे वो रूम में एंटर होता है, तब एक दूसरी थिंग्स होती है कि जो आगे हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो लेसन है, ये मिडनाइट विजिटर, तो मिडनाइट विजिटर में मैंने आपको पूरी समरी तो मैंने बता दी है वैसे। तो ये जो समरी में है, आपने पता चला कि भाई यहाँ पर मेन 3 कैरेक्टर है। एक ये ओसेबल है, सेकंड ये जो फॉलोअर है कि जो राइटर है, और अभी ये जो मिडनाइट विजिटर जो उसके घर में एंटर हो गया था, जैसे वो दरवाज़ा ओपन करता है तो आगे दिया है कि दरवाज़ा ओपन करता है तो एक इंसान जिसके हाथ में गन थी, वो ओसेबल के सामने, जैसे ओसेबल एंटर होता है तो उसके सामने गन रखकर क्या होता है? खड़ा रह जाता है। इन शॉर्ट, वो कोई पर्पस से, कोई इरादा लेकर ये किसके वहाँ पर आया था? ये ओसेबल के वहाँ पर आया था। तो जब ये फॉलोअर है, अभी तक उसको लग रहा था कि भाई उसको कोई हैप्पीनेस नहीं था कि वो एक सीक्रेट एजेंट के पास है, क्योंकि उसकी लाइफ में जो सीक्रेट एजेंट, उसकी लाइफ में जो एक्साइटमेंट होना चाहिए, जो ऑलवेज वो जो हार्ड वर्क करता है, जो डेंजर से वो खेलता है, ये उनके लाइफ में नहीं हो गया, ऐसा उसने सोचा था। लेकिन जब ये एक इंसान को उनके सामने गन ताकते हुए देखता है तो उसको थोड़ा लगता है कि नहीं, मुझे अभी लग रहा है कि मैं कोई एक सीक्रेट एजेंट के साथ में हूँ। क्यों? क्योंकि सीक्रेट एजेंट ऑलवेज कैसे रहते हैं? कोई डेंजर में रहते हैं, और अभी एक इंसान उसके सामने गन लेकर खड़ा है, दैट मीन्स ये इंसान अभी क्या है? डेंजर में है।
ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक मैंने करवाया। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें आपको उससे थोड़ी आगे स्टोरी में क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। आई होप आपको यहाँ तक कंप्लीट पता चल गया होगा। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।